बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त ज़मान पार्क के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग स्टोरीज़ मौजूद हैं कि अब होने क्या जा रहा है। एक जानिब तो निगरान सेटअप के लिए जो है वो इमरान खान मुशावरत कर रहे हैं और क्या क्या नाम इमरान खान जो है वो निगरान सेटअप के लिए देने जा रहे हैं, ये आपके साथ मैंने शेयर करना है। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान ने ख़ास तौर पर जो कहा था कि रेड लाइन जो है वो कोई नहीं खींच सकता, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात खींच सकती है, वो रेड लाइन जो है उस पर भी जो है वो बात करनी है कि रेड लाइन अब इमरान खान से मिटाकर किसके ऊपर जो है वो रेड लाइन जो है वो खींची जा रही है, वो शख्सियत जो है वो कौन है और नून लीग के अंदर जो है वो मातम का समा क्यों है, क्यों आखिर जो है वो हर मामले में उन्होंने विड्रॉ किया और आइंदा आने वाले जो हालात हैं, अगले 3-4 जो महीने हैं वो किस तरह ट्विस्ट होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है। और आप यकीन रखें कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ की हालत जो है वो काफ़ी पतली हो चुकी है और वो खुद आपस में जो है वो लड़ना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ एक और आपको खबर देने चलें कि 26 मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली जो हैं वो अपने घोंसले छोड़ने को तैयार हैं। सिर्फ उनका एक मुतालबा है कि पीटीआई की टिकट हमें दी जाए तो हम आज अनाउंस करते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो छोड़ रहे हैं। ये अरकान असम्बली कौन है ये भी आपसे जो है वो बात मैंने करनी है। उससे पहले जो है वो यहाँ पर जो इमरान खान का घर है इसके बिल्कुल बाहर जो है वो मीडिया पर्सनस की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो रोज़ाना कवरेज करती है। आज बजाय कि मैं खुद जो है वो तज्जिया करूं, मैंने उन लोगों से बात करने की जो है वो कोशिश करूंगा ताकि जो आप जो है वो तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से कवरेज करते हैं। इमरान खान से उनकी मुलाकातें होती हैं, परवेज़ लाई से मुलाकातें होती हैं, सबाई वज़रा से जो है वो उनकी मुलाकातें होती हैं। मेरे बिल्कुल पास जो है वो शाहिद चौधरी साहब खड़े हैं। शाहिद चौधरी साहब जो है वो 92 न्यूज़ के जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट है और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के मामलात पर जो है वो इनकी बड़ी कमाल जो है वो ग्रिप है और जब बोलते हैं तो खूब बोलते हैं। और तहरीक इंसाफ के जो टॉप लीडरशिप है वो सब जो वो इनको पसंद करते हैं क्योंकि ये सच बात करते हैं, हक बात करते हैं और कोई लगे लपटे बगैर जो है वो अपनी खबर देने का हुनर भी जानते हैं और अंदर की खबर निकालने का हुनर जो है वो भी जानते हैं। शाहिद साहब, ये जो खान साहब ने अचानक धमाका कर दिया, सरप्राइज़ दे दिया, कुछ और सरप्राइज भी हैं पटारी में? देखिए मियाँ साहब, कोई शक नहीं है इसमें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। जहाँ पे आपने देखा कि ऑपोजिशन जो है वो पूरी तैयारी करके आई थी। उनका ये ख्याल था कि एतमाद का वोट चौधरी परवेज़ लाई नहीं ले पाएंगे और उनके साथ 10 से 12 लोग जो हैं वो राब्ते में थे। आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आप सीनियर रिपोर्टर हैं। 10 से 12 लोग के साथ मुकम्मल राब्ता था राना सनाउल्लाह का, अताउल्लाह तारड़ और उनकी पूरी लीडरशिप का, और उन्हें पूरा यकीन दिलाया था कि हम चौधरी परवेज़ लाई को एतमाद का वोट नहीं देंगे। लेकिन खान साहब ने यहाँ पे जो आपको पता है जो अंदरूनी कहानी थी कि इन्होंने ये तय कर लिया था चंद सीनियर्स ने और ये बात अपने तक रखी थी कि हम लोगों ने जो है वो एतमाद का वोट लेना है लेकिन आम जो अरकान असम्बली है उनको नहीं बताना। ये इनकी हिकमत अमली कामयाब रही। एक अरकान असम्बली को यहाँ से फ़ोन करके ये कहा गया कि आपने जो है 11 तारीख को जो है पंजाब असम्बली पहुंचना, एक नॉर्मल मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है, अगर कोर्ट कह देती है लाहौर हाई कोर्ट की इत्माद का वोट लें तो जिस दिन भी लेना होगा उस हवाले से फाइनल प्लानिंग करनी है हमने। यानी अरकान असम्बली को भी नहीं बताया था कि इत्माद का वोट जो है वो आज लिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि मौजूदा हालात के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बड़ा सियासी फैसला किया, बेहतरीन फैसला किया और चारों शाने जो है वो चित करके रख दिया है ऑपोजिशन को। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में और केपीके में, तो ज़रा ज़्यूम करें कि इमरान खान जो है वो जलसे पे जलसे कर रहा है और मियां नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, मरियम भी फ़िलहाल बाहर है, हमजा शहबाज भी बाहर है, तो मुकाबले में है होगा कोई या नहीं? और बहुत सारे सुने परिंदे भी जो है वो नून लीग से उड़ारी बढ़ने को तैयार हैं, सिर्फ टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। देखें मियाँ साहब, बड़ी खबर आपने खुद ही दे दी है अपने सवाल के अंदर भी। बिल्कुल 25 से 30 लोग हैं जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सिर्फ एक टिकट का सवाल कर रहे हैं कि जब चाहें वो इधर अगर टिकट का इशारा होता है तो वो यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात ये है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है बहुत ज्यादा परेशान है। मुस्लिम लीग नून के जितने अरकान असम्बली हैं सब के सब जो पंजाब जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो इंतहाई परेशान है कि अगर मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो सफाया हो जाएगा। अब तक के सर्वे की रिपोर्ट आपने देख ली है, आम आवाम के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, इनसे डॉलर नीचे नहीं आ रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगर कोई चीज देख रहे हैं लोग, वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि पीटीआई का टिकट जो है इस वक्त बिकता हुआ नजर आ रहा है।
तो इस वक्त तो खान साहब का इलेक्शन में क्या देख रहे हैं? राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से कैंडिडेट होंगे और तहरीक इंसाफ का भी कोई जो है वो इमरान खान का टाइगर मुकाबले में होगा। क्या बनेगा राना सनाउल्लाह साहब का? वहाँ भी धमकियाँ देंगे, क्या करेंगे? देखें, जैसी भी धमकियां दें या जो भी कहें, इधर भी आपको पता उन्होंने कहा था कि हम जो हैं वो उस वक्त इस्लामाबाद जाएंगे जहां से पंजाब लेकर जाएंगे। तो धमकियां देना खैर इसमें हम कोई शक नहीं है, देनी चाहिए, भड़कें भी मारनी चाहिए, सियासत में सब चलता है। लेकिन अगर आपके पास अवाम की ताकत नहीं है फिर मेरा ख्याल है फैसला मुश्किल है, हमें मानना पड़ेगा। मरियम नवाज को यकीनी तौर पे जो हैं वो कह सकते हैं क्राउड पिलर हैं, मियां नवाज शरीफ क्राउड पिलर हैं। जब तक दोनों वापस नहीं आते मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी ही परेशानी है। ले जी, जब तक वापस नहीं आते उस वक्त तक परेशानी ही परेशानी है। मैं जो है वो मेरे एक बड़े सीनियर दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब जो है वो बड़े पुराने दोस्त हैं और हम जब छोटे छोटे थे तो उस वक्त भी ये वो इसी तरह जर्नलिज्म कर रहे थे और ब्यूरो चीफ जो है वो दुनिया टीवी के भी रहे हैं और लाहौर के जो लीडिंग जर्नलिस्ट हैं उन सब के साथ जो है वो उनसे बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं और एक आला मयार का स्टैंडर्ड इन्होंने मुतारफ़ किया है। अब भी जो है वो एक चैनल के ब्यूरो चीफ हैं। भट्टी साहब, क्या बना रहा है? जो कहा जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ एक रेड लाइन खींच दी गई है, वो रेड लाइन रहेगी या किसी और के ऊपर भी वो लाइन खींची जाएगी? बात यह है मियाँ साहब के, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून का सही मानों में जिसको कहते हैं ना धड़न तख्ता, वो इन्होंने लाहौर में कर दिया। वो कहते हैं लाहौर किला था किधर किला था? किला होता तो 186 वोट ले जाते। ये सब बहाने दान के थे कि जी हमारे पास इनके पास बंदे नहीं है, बंदे भी उन्होंने पूरे किए। मुस्लिम लीग नून के मुंह पे तमाचा भी मारा। मुस्लिम लीग नून को अब 29 सीटें हैं लाहौर की। ये आज अगर जिस तरह इलेक्शन तहलील हुई है असेंबली, ये 3 महीने के बाद इलेक्शन हुए, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई 4-5 सीटें मुस्लिम लीग नून यहाँ से लाहौर से ले जाएगी, बल्कि 25-26 सीटें तहरीक इंसाफ लेके जाएगी। जब मुकाबला होगा, आम इलेक्शन होगा, कैसे मुकाबला करेंगे? लोग तो रोटी का पूछेंगे, लोग महंगाई का पूछेंगे, लोग बेरोजगारी का पूछेंगे, लोग पूछेंगे कि जनाब आपने हमारे साथ किया क्या है। लोगों के बजट जो है वो घरों के दुगने हो गए हैं, लाइनों में लग के आटा नहीं मिल रहा। तो मेरा ख्याल है ये भी तो सवाल होंगे ना। बात यह है जी, बिल्कुल होंगे, लेकिन देखें वफाक कहती है जी सूबे का मसला, सूबा कहता है जी हमें गंदम नहीं मिल रही। बात यह है कि इन सियासत लोगों ने सबने देखी, रियासत का किसी ने ख्याल नहीं किया, रियासत के रहने वाले अवाम का किसी ने ख्याल नहीं किया। मियाँ शहबाज शरीफ बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म होंगे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी होते थे। इन 8-10 माह के अंदर मुझे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नज़र नहीं आई। हमजा शहबाज साहब बाहर रहे, उनकी बिल्कुल जेन्युइन मसला था उनकी। बतौर अपोजिशन लीडर इधर जो है वो एतमाद का वोट लेना था और वो पाकिस्तान में नहीं थे। बात यही तो मैं आपसे कहने लगा था कि कमाल होगा कि जिसमें जिसको जो रहनुमाई करता होता है, जिसने लाइट पकड़ के आगे चलना है, वो बंदा मौजूद नहीं है, तो पीछे वाले क्यों चलेंगे? वो कि कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, या कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ। पीछे मुड़ के देखा तो वो काला शाह काकू में 30 गाड़ियाँ नहीं थी। मुझे वो भी वक्त याद है जब ये इस्लामाबाद से लाहौर आए थे तो वहाँ रुके थे ये। बात यह है कि अवाम का मसला जो है वो रियासत सियासत ये नहीं है, अवाम का मसला है आटा, चीनी, घी, आलू, प्याज, टमाटर। आज चिकन की कीमत किधर है? कौन पूछने वाला है इनको? वो कहाँ गया एडमिनिस्ट्रेशन? किधर है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो कहते थे कि ओहो डर जाओ जी शहबाज शरीफ साहब आ रहे ने? कितने नहीं शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब तो जहाज थले रखने तैयार नहीं हो। मामला ये है कि मेरी उनसे कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है। मामला ये है कि आम आदमी के लिए क्या हुआ पिछले 8 माह में। वो ये हुआ कि आटा 40 रुपये से बढ़ के 150 रुपये चला गया, चिकन 200 सवा 200 से बढ़ते बढ़ते 650 पे चला गया। अब रेड लाइन की आपने बात की, पहला सवाल मैं उस पर आ जाता हूँ। बात यह है कि रेड लाइन इमरान खान साहब के लिए कोई नहीं है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो मर्ज़ी कर लें, इमरान खान एक सियासी हकीकत है। उसने इन सारों का तख्ता करके और उनको तय कर दिया है। वो 9 जमातें थी, 13 जमातें थी, कभी 14 जमातें हो जाती है, कभी 12 जमातें हो जाती हैं। कहाँ है PDM? मुझे ये बताएं, उन्हें कोई यहाँ आके एहतजाज तो करके दिखाएं मुझे लाहौर में इस असम्बली तोड़ने के तहलील होने के खिलाफ। असम्बली में आप भी थे, मैं भी था वो परसों। क्या हुआ वहाँ पे? ये लगे रहे बैठे रहे कि जी हमारे पास 8 लोग मुल्क से बाहर हैं, तो क्यों नहीं सबूत पेश किए? बात यह है कि आप झूठ उतना बोलें जितनी ज़रूरत है, झूठ मत बोलें कि वो सच लगने लगे। लोग अब नहीं मानते उतने झूठ को कि लोग सच मान लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज माजी में हकीकत थी, लेकिन अब वो हकीकत नहीं रही है। जी बिल्कुल, ये अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब थे और सिर्फ आपने जो 2-4 सवालात किए हैं उससे आपको मूड का अंदाज़ा हो गया होगा कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। जर्नलिस्ट जो हैं, जो पढ़ा लिखा इस सोसाइटी का तबका है, उनकी जो है वो क्या ओपिनियन है, वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह जो है वो मामलात आगे चलेंगे। तो मेरे ख्याल में अब जो है वो चीज़ें
PDM के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए और ख़ास तौर पर जो अब बाहर बड़े बड़े लीडरान बैठे हैं उनके लिए जो है वो मुश्किल होती जा रही हैं और क्राइसिस जो है वो अब बढ़ता जाएगा और इस क्राइसिस में जो है वो इमरान खान फतह याब होगा।